हम सबके कुछ न कुछ सपने तो होते ही हैं, है ना? कुछ बड़े, कुछ छोटे। पर असली सवाल ये नहीं है कि सपना क्या है। असली सवाल तो ये है कि उस सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए। तो आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो सलाह, चुनौतियों और हाँ, सच्ची प्रेरणा की कहानियों से भरा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। जरा सोचिए, अपना सपना क्या है, क्योंकि यही वो कंपास है जो हमारी पूरी यात्रा की दिशा तय करेगा। आखिर वो कौन सी मंजिल है जिसके लिए हम कोई भी सफर शुरू करना चाहेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक जवान लड़की मिंग और उसकी माँ से। शायद मिंग ने भी यही सवाल अपनी माँ से पूछा होगा, और जवाब में उसकी माँ ने उसे खत लिखा। और ये खत, आप समझिए, सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तो हर सपने देखने वाले के लिए एक तरह का नक्शा है, एक गाइड। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस नक्शे को खोल कर देखते हैं। ये सिर्फ कोरे शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो किसी भी सपने को हकीकत की जमीन पर उतारने की ताकत रखता है। माँ के खत की शुरुआत ही एक बहुत दमदार बात से होती है। ये लाइन हमें बताती है कि महानता और सपनों के बीच ना एक बहुत गहरा अटूट रिश्ता है। देखिए, सपना देखना तो बस पहला कदम है। असली परीक्षा, असली खेल तो उसे हकीकत में बदलने का है। तो सवाल उठता है कि एक सिर्फ सपने देखने वाले में और एक उसे हासिल करने वाले में आखिर फर्क क्या होता है? फर्क है एक्शन का, कमिटमेंट का। मतलब बात सिर्फ सोचने की नहीं है, बल्कि उस सपने के लिए जी तोड़ मेहनत और त्याग करने की है। और यही वो कीमत है जो हर किसी को चुकानी पड़ती है। अच्छा, तो ये सफ़र कितना लंबा हो सकता है? इस पर माँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल जवाब देती हैं। 10 साल। जी हाँ, पूरे 10 साल। उनका मानना है कि किसी भी कला या किसी भी फील्ड में मास्टरी हासिल करने के लिए कम से कम 1 दशक की, मतलब 10 साल की लगन और मेहनत तो लगती ही है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इस लंबे सफर पे निकलने से पहले माँ की ये चेकलिस्ट देखना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले, क्या वो जुनून है, वो आग है अंदर? फिर दूसरा, क्या उसे सच करने का अटूट विश्वास है? तीसरा कदम है कीमत का अंदाजा लगाना, मतलब जो मेहनत और त्याग लगेगा, क्या उसके लिए कोई तैयार है? और अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ में है, तो बस चौथा और आखिरी कदम है बिना सोचे पूरी तरह से उसमें कूद पड़ना। हाँ, एक बात और, ये एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है। सपनों का रास्ता ना हमेशा आसान नहीं होता। ये कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है, बल्कि एक मुश्किल चढ़ाई की तरह हो सकता है, जहां हर कदम पर कोई ना कोई चुनौती इंतजार कर रही हो। और जानते, इस मुश्किल चढ़ाई पर हमें अक्सर 2 तरह के लोग मिलते हैं। एक तरफ वो जो बस ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, आराम और सुरक्षा को चुनते हैं, और जैसे ही कोई मुश्किल आती है उसे अपनी किस्मत मानकर बैठ जाते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो खुद से एक वादा करते हैं, अपने परिवार, अपने दोस्तों का साथ लेते हैं, और चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते ही रहते हैं। तो माँ के खत से हमें रास्ता तो मिल गया, नक्शा हमारे हाथ में है, लेकिन उस नक्शे पर पहला कदम रखने के लिए जो हिम्मत चाहिए, वो कहाँ से आएगी? इसका जवाब छिपा है विश्वास की शक्ति में। आप समझिए, इस पूरे सफर का जो फ्यूल है, जो ईंधन है, वो है हमारा आत्मविश्वास। बाहरी सलाह, गाइडेंस, ये सब बहुत जरूरी है, पर जब तक अंदर से वो आवाज नहीं आएगी ना, तब तक पहला कदम उठाना नामुमकिन सा लगता है। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर सफर पर निकला इंसान जानता है। कहते हैं ना, 1000 मील की यात्रा भी एक कदम से ही शुरू होती है, पर वो पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल होता है। लेकिन एक बार वो कदम उठ गया तो समझिए मंजिल खुद ब खुद पास आने लगती है। तो फिर उस मुश्किल पहले कदम को मुमकिन क्या बनाता है? वो है खुद पर विश्वास, खुद पर भरोसा। जब किसी को अपनी काबिलियत पर यकीन होता है ना, तो वो उस शुरुआती डर और झिझक को पार कर ही लेता है और अपने रास्ते पर टिका रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर क्या ये सच में काम करती हैं? बिल्कुल करती हैं। ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। चलिए अब कुछ ऐसे लोगों की कहानियां जानते हैं जिन्होंने इसी मुश्किल रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल को पाया। ये कहानियां इस बात का जीता जागता सबूत है कि जुनून और विश्वास से कुछ भी, सच में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो हमारी पहली कहानी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। जरा सोचिए, एक छोटा सा लड़का जो अपने स्कूल की फीस भरने के लिए सुबह सुबह सूरज उगने से भी पहले उठकर अखबार बांटता था। वो असल में सिर्फ अखबार नहीं बांट रहा था, वो अपने सपनों की नींव रख रहा था, एक ऐसी नींव जो मेहनत,
लगन और जिम्मेदारी से बनी थी। और इसी मजबूत नींव पर उन्होंने मिसाइल मैन से लेकर भारत के राष्ट्रपति बनने तक का वो अविश्वसनीय सफर तय किया। हमारी अगली कहानी है लाल बहादुर शास्त्री जी की। उनका जीवन तो जैसे चुनौतियों का ही दूसरा नाम था। सोचिए, बचपन में पिता का साया सिर से उठ गया, गरीबी ऐसी कि मीलों तक नंगे पैर स्कूल जाना पड़ता था और देश के आज़ादी के लिए जेल भी जाना पड़ा। लेकिन हर मुश्किल ने उनके इरादों को तोड़ने की जगह और भी मजबूत कर दिया। उन्होंने हर चुनौती को अपनी ताकत बनाया और देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। और ये कहानी हमें दिखाती है कि एक सपोर्ट सिस्टम की ताकत क्या होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की महानता के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ उनकी माँ जीजाबाई की प्रेरणा का था। उन्होंने ही बचपन से कहानियों के जरिए शिवाजी में वो गुण भरे जिन्होंने उन्हें एक महान और दूरदर्शी नेता बनाया। ये हमें माँ के खत की उस बात की याद दिलाता है जहाँ एक सपोर्ट नेटवर्क के महत्व पर जोर दिया गया था। तो एक माँ की सलाह और इन महान हस्तियों की जिंदगी से हमें क्या सबक मिलता है? चलिए इन सभी सीखों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि आगे का रास्ता कैसा होना चाहिए। तो अगर हम किसी भी सपने को सच करने का एक टूल किट बनाना चाहें तो उसमें क्या क्या होगा? इसमें 5 बहुत जरूरी चीजें होंगी। पहला, एक ऐसा जुनून जो आग की तरह जलता रहे। दूसरा, सालों की, लगभग 1 दशक की फोकस्ड मेहनत। तीसरा, त्याग करने की हिम्मत। चौथा, खुद पर अटूट भरोसा। और 5वां, अपनों का एक मजबूत सहारा। बस यही वो औजार हैं जो हर सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। और जुनून की बात करें तो डॉक्टर कलाम के से एक वाक्य में उसकी पूरी परिभाषा छिपी है। असली सपना वो नहीं होता जो हम नींद में देखते हैं। असली सपना तो वो होता है जो हमें सोने ही ना दे। तो अब देखिए, नक्शा हमारे सामने है, हिम्मत और प्रेरणा के लिए। इतनी सारी कहानियां भी हमारे साथ हैं। तो आखिरी सवाल बस यही बचता है कि वो कौन सा सपना है जिसका पीछा करने का समय अब आ गया है।